श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। मुरली कौन बजावे द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे, मुरली कौन बजावे द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे। बाकी बाकी तान कहत मुरली में, बाकी बाकी तान कहत मुरली में, राधे के गुण गाए, राधे के गुण गाए द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे, मुरली कौन बजावे द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे। हाथ लकुटिया कांध कमरिया, हाथ लकुटिया कांध कमरिया, नंदजू की धैनु चरावे, नंदजू की धैनु चरावे। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच मैदान चुकावे द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे, मुरली कौन बजावे द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे। पैठ पताल काल नगनाथो, पैठ पताल काल नगनाथो, फन पर निरत करावे, फन पर निरत करावे। छत्रसाल नागर बलियारी, महाराजा नागर बलियारी, चरण कमल बल जावे, चरण कमल बल जावे द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे। बैठे पताल काल नगनाथो, बैठे पताल काल नगनाथो, फन पर निरत करावे, फन पर निरत करावे। छत्रसाल नागर बलियारी, महाराजा नागर बलियारी, चरण कमल बल जाए, चरण कमल बल जाए द्वारे मेरे, मुरली कौन बजावे, मुरली श्याम बजावे
द्वारे मेरे मुरली श्याम बजावे, मुरली श्याम बजावे, द्वारे मेरे मुरली श्याम बजावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। राजा प्रजा बाल बुढ़ा नर नारी सुमरन, गाए सुने ताए होवहीं लीला तीनों के दर्शन, लीला तीनों के दर्शन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस शरण दास साहेब की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सुर असुर सबों को ए पति प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्री राज जी की असीम कृपा कि हम सब मिलकर के उनके यश को गा रहे हैं, उनकी लीला को स्मरण कर रहे हैं और उनके उस धाम को, उनका धाम और हमारा धाम, क्योंकि राज्य का धाम है तो वह सुंदर साथ का भी धाम है, सखियों का भी धाम है। क्योंकि बाप बोलता है ये मेरा घर है तो बेटा भी बोलता है ये मेरा ही घर है। तो ऐसे ही उस दिव्य परम धाम श्री राज जी का दरबार, हम सभी आत्माओं का भी दरबार, उस दरबार का स्मरण करना, उस धाम का स्मरण करना, उनके नाम का स्मरण करना, उनके यश और कीर्ति का गुणगान करना, यही हमारे लिए परम कर्तव्य है और परम सौभाग्य भी है। दिन भर तो हम लोग कमाई करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं और अपने शरीर की जिम्मेदारी भी वहन करते हैं दिन भर। पर शाम सवेरे राज श्यामा के चिंतन में, उसकी याद में थोड़ी देर भी हम संलग्न होते हैं तो उसका प्रभाव दिन भर रहता है। जैसे डॉक्टर लोग एक गोली देते हैं तो बोलते हैं 8 घंटे इसका प्रभाव होगा। बुखार के दिनों में वो पैरासीटामोल देते हैं ना, तो बोलते हैं कि एक बार लोगे तो 8 घंटे तक इसका असर होगा, फिर असर कम हो जाएगा। फिर दूसरी गोली लो तो 8 घंटा, तीसरी गोली लो तो 24 घंटे हो गए। पर हमारी पूजा क्या है कि 12 घंटे उसका असर रहेगा। सुबह पूजा करेंगे तो शाम को, सुबह 6 बजे की तो शाम को 6 बजे तक सोचिए उसका असर रहेगा ही रहेगा। फिर शाम को करेंगे तो दूसरे दिन सुबह तक। घर के लिए, मंदिर के लिए तो अष्टप्रहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तो इससे क्या है कि राज्य के साथ जुड़ने से हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे चलन में फर्क आ जाता है। ऐसे तो संसार में मैं और मेरा चलते रहता है। आप देखिए, जहां भी जिस घर में हम रहते हैं, मैं मेरा ये तो चलते रहता है। पर जब राज्य की भक्ति में हम संलग्न हो जाते हैं, सब तेरा ही तेरा, मेरा कुछ नहीं, मैं भी तेरा और सारा समाज तेरा, सारे संसार के मानव तेरे, सारी सृष्टि तेरी, सब कुछ आपकी रचना और हम भी आपकी रचना।
इसीलिए हम कुछ नहीं है, बस एक अंश मात्र हैं। ऐसा सोच करके हम विनम्र भाव से, भक्ति भाव से, समर्पित भाव से राज्य की सेवा में लगे रहते हैं। तो दुनिया में आप देखिए कि हमारे शत्रु और मित्र कैसे बनते हैं, हमारी बोली और व्यवहार से। कैसी हम बोली बोलते हैं उससे लोग रूठ जाते हैं तो हमारे शत्रु हो गए। कैसा हम व्यवहार करते हैं उससे भी लोग रूठ जाते हैं, इसीलिए हमारे शत्रु हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा सोच करके बोलें, विचार करके बोलें, चिंतन से बोलें, तो हमारे मित्र ही मित्र रहेंगे, दुनिया सारे हमारे मित्र बनेंगे। बोलने में जरा सा हम चूक गए तो कोई ना कोई हमसे फिर दुखी हो जाएगा, फिर दुश्मनी मोल लेता है। तो यही है कि वाणी यही सिखाती है कि वचन विचारी बोलो रे साधु, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। तो फिर व्यवहार में, लेन देन में कभी क्या होता है कि किसी को हमने कम दिया, ज्यादा लिया, कम दिया, ऐसे व्यवहार हमने शुरू कर दिया तो कोई ना कोई हमसे रूठ ही जाएगा। इसलिए हम स्वभाव ऐसा बनाए कि कम लेने से भी ज्यादा दे सकें। ऐसा व्यवहार हमारा हो तो लोग सदा हमसे राजी रहते हैं। तो भक्ति भाव में भी आप देखिए, हम लोग राज्य को आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी कंजूसी करते हैं ना, कभी भोग लगाने में कंजूसी करते हैं। कई कई जगह हमने देखा है कि आधा सुबह भोग लगाएंगे, आधा फल शाम को लगा देंगे, ऐसे भी लोग सोचते हैं। या और चीजों में भी, आरती करने में भी, भोग धराने में भी, श्रृंगार, राज्य के श्रृंगार में भी। पर उदार भाव रखेंगे तो उदार भाव से ही आप उसको, हमेशा आपके पास परिपूर्णता आती रहती है। तो हमारे में परिपूर्णता आए, हमारे में स्वच्छता आए, हमारे में विनम्रता आए, और हमारे में क्या है कि भावना जगे, हमेशा रोज रोज भावना जगे, रोज रोज भक्ति करने में और भावना और विचार और लगनशीलता और समर्पण हम में आ जाए। इसके लिए हम रोज वाणी का आस्वादन करते हैं, चर्चा सुनते हैं, चर्चा से विमुख नहीं होते हैं, चर्चामय होने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि रोज रोज राज्य के उपदेश से हम अभिभूत होते रहें, हमारे कान पवित्र होते रहें, मन पवित्र होता रहे और विचार भी पवित्र बनते रहें। तो ये प्रकरण 8 चौपाई का प्रकरण हम लोग कई दिन से चला रहे हैं। रागश्री में ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, लास्ट 2 चौपाई बची है, तो आज उसका सारांश रखना चाहेंगे। सूर असुर सबों के ए पति, श्री जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सूर के भी पति हैं, असुर के भी पति हैं। राज्य संसार में किसी को भेजते हैं तो सूर असुर बना करके नहीं भेजते हैं, वो तो किसी को पैदा कर देते हैं, जाओ जगत देखो। सूर वृत्ति और असुर की वृत्ति संसार में जन्म लेने के बाद जिस तरफ जिसका झुकाव होता है ना, वो वृत्ति उसकी बन जाती है। जैसे सारे के सारे बच्चे निर्मल जन्म लेते हैं, उनमें न सूर भाव होता है न असुर भाव होता है, परंतु धीरे धीरे उनका झुकाव किस तरफ होता है, संगत किसकी करते हैं, स्वभाव कैसा वो विकसित करते जा रहे हैं, उसके आधार पे कोई सूर बन जाता है, देव बन जाता है, देव के समान गुणवान हो जाता है। कोई असुर बनता है, लड़ाई झगड़े द्वंद्व फंद, मारो काटो। आप देखिए जितने आतंकवादी हैं पैदा एक तरह से हुए हैं दुनिया में, जो भी आया मां के गर्भ से आया एक समान उसका जन्म हुआ है, कोई फर्क नहीं है, और बचपन में उसका भरण पोषण भी एक ढंग से हुआ, पर धीरे धीरे वो
आतंकवादियों की संगत करने लगते हैं तो उनका स्वभाव असुर का बन जाता है, मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस संसार में आने से पहले परमात्मा ने एक जैसे सबको भेजा, निर्मल भेजा। गीता में कहते हैं कि मैंने किसी को पाप और किसी को पुण्य दे करके नहीं भेजा है संसार में। नादते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानिना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। कृष्ण कहते मैंने पाप पुण्य दे करके नहीं भेजा, पाप पुण्य लोगों ने संसार में ही बटोरा। अपने अपने कर्म से लोगों ने पाप और पुण्य को बटोरा है, जिसको भोग रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। फिर कहते हैं अज्ञानेन वृतम ज्ञानम। पाप क्यों होता है कि ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है तो पाप होता है, और ज्ञान से अज्ञान हट जाए तो पुण्य ही पुण्य होता है। इतना ही फर्क है। तो सूर असुर में भी यही फर्क है कि जिन्होंने ज्ञान को बढ़ावा दिया वो सूर हो गए, जिन्होंने अज्ञान को बढ़ावा दिया वो असुर बन गए। पर सबके मालिक तो एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, एक ही अक्षरातीत धनी है। जो जैसा है मालिक सबका एक है। असुर भी कभी सूर बनना चाहे तो बन सकता है, अपने स्वभाव को बदल देगा तो वो भी सूर बन सकता है, वो भी महान बन सकता है, वो भी राज्य के चरणों में जा सकता है। जैसे आप देखिए कि कृष्ण जब धाम जाने लगे तो आप प्रवास पाटन क्षेत्र में, जहाँ सोमनाथ जी का मंदिर है, उस एरिया को प्रवास पाटन कहा जाता था। वहां पे श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे पांव के ऊपर पांव रख करके लेटे हुए थे। तो एक व्याधा ने सोचा कि कोई मृग बैठा हुआ है, कान हिला रहा है, जबकि श्री कृष्ण अपने पांव हिला रहे थे। पर दूर से उसने देखा तो जानवर बैठा है, मृग है, कान हिला रहा है। तो कान ऐसे हिला रहा है तो उसका चेहरा उसी के नीचे होगा, तो बाण मारो। उसने धनुष में तीर चढ़ा करके दूर से बाण मारा और नजदीक आया तो श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। अरे ये तो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, जगत इनकी पूजा करती है, और मैं पापी ऐसा निकला कि इनके ऊपर भी बाण का प्रहार किया। बड़ा दुखी हुआ, पछताने लगा कि हे प्रभु पाही माम, मुझे क्षमा करें, मेरे पाप के लिए मुझे क्षमा करें कि आप पर मैंने बाण का प्रहार किया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर तू पछता रहा है अपने कर्म के लिए तो ये जो बाण चलाना है भी पूर्व जन्म का लेन देन कुछ तेरे साथ बचा था, वो तुमने पूरा किया। पर अपने कर्म के लिए तू पछता रहा है और आगे से ऐसे कर्म नहीं करेगा तो तेरे को वही लोग दिया जाएगा जो लोग मेरे भक्तों को मिलता है। पश्चाताप के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे हम लोग 2-3 दिन यात्रा करके आते हैं तो कपड़े इतने गंदे होते हैं, धोने के बाद सब मैल धुल जाता है ना, फिर कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन स्वच्छ और पावन हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने वही लोग दिया। चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यवाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवसितो हिषा। गीता में कहते हैं कि दुराचारी है, अत्याचारी है, पर उसका स्वभाव बदल गया और साधु बन गया, साधु के समान उसका स्वभाव हो गया। तो कृष्ण कहते हैं फिर हम उसको मोक्ष देने में भेदभाव नहीं रखेंगे, उसको भी वही मोक्ष मिलेगा। जैसे हम लोग सुंदर साथ होते हैं ना, तो कोई तो जन्म से सुंदर साथ है, कोई बाद में सुंदर साथ बन जाता है। प्रसाद बांटने में हम भेदभाव नहीं करते हैं ना कि ये बाद में सुंदर साथ बना, इसको न दिया जाए या देर से दिया जाए, ऐसा नहीं कहते हैं। सुंदर साथ बन गया तो चाहे जन्म से बनाओ चाहे आज बनाओ, सुंदर साथ है। ऐसे भी श्री कृष्ण कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं रखते। तो असुर भी सुर बन सकता है। सबके पति तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके चरणों में झुकने की आवश्यकता है। सब पर एक ही दया, परमात्मा सब पे एक ही दया दृष्टि बरसाते हैं। उसका उपयोग कौन कितना करता है ये उस पे निर्भर करता है। जैसे आप देखिए सूर्य का प्रकाश सबको एक समान मिलता है, उसका उपयोग कौन कितना करता है। एक उल्लू कहते हैं ना, एक पक्षी को, उसको सूर्य का प्रकाश पसंद ही नहीं है, रात में उड़ना अच्छा लगता है, रात को शिकार करना अच्छा लगता है।
तो ऐसे ही कई कई लोग उस प्रकाश का फायदा न उठाएं तो उनका दोष है। पर सब पर एक ही दया, परमात्मा तो सब पर कृपा ही बरसा रहे हैं, दया दृष्टि से ही देख रहे हैं, क्योंकि वो दया के सागर हैं, मेहर के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। देत दीदार सबन को साई, फिर परमात्मा जब दर्शन देते हैं ना तो सबको देते हैं। जब उनके दर्शनों के लिए कोई आतुर होगा तो परमात्मा तो सबके हैं, इसीलिए वो साईं, वो मालिक परब्रह्म परमात्मा जो है वो दीदार दर्शन भी सभी को देते हैं। किसी से छुपना, किसी को दर्शन देना ऐसे भी नहीं है, सबके सामने है। जिन्हों जैसा चाहा, जिसने जैसा चाहा, परमात्मा हर एक की इच्छा को पूर्ण करते हैं। परंतु हमें चाहना चाहिए कि हम सत्कर्म करें, सद्धर्म करें और सत्संग करें और सदा सत्शास्त्र का अनुपालन करें, यही जीवन में सोचना चाहिए। परमात्मा तो सब कुछ देने के लिए तैयारी हैं। साहब के हुक्मे ए बानी गावत है महामत्ता। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये वाणी जो हम सुना रहे हैं, वाणी गा रहे हैं, वाणी का उपदेश दे रहे हैं, साहब के हुक्म से है। तो साहब तो मूल स्वरूप हो गए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो मूल मिलाप में सिंहासन में बैठे हुए हैं, उन्हीं को प्राणनाथ जी ने साहेब करके कहा। तो उनके हुक्म से ही मिराज ठाकुर महामती प्राणनाथ के रूप में ये सब ज्ञान सुना रहे हैं, उपदेश सुना रहे हैं, गा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। तो कहते हैं राज्य का हुक्म है। मूल श्री राज जी सब सिंहासन में बैठे हैं, वो जैसे हुक्म करते हैं तो जगत में विचरण करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहते हैं ये वाणी भी उन्हीं के हुक्म से उतर रही है और उन्हीं के हुक्म के हिसाब से इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन, जब हम वाणी पढ़ते हैं तो निज बुद्धि का, निज बुद्धि मतलब साक्षात श्री राज्य की बुद्धि, राज्य के मन में क्या है, विचार में क्या है, विवेक में क्या है, ये सब वाणी पढ़ने से पता लगता है कि राज्य में जो अद्वैत भाव है, अखंड भाव है राज्य में, वो क्या है, उसको भी हम वाणी के माध्यम से समझ सकते हैं। नहीं तो अखंड, अद्वैत शब्द, अनंत, ये सब शब्द हम सुनते हैं तो शब्द जाल में फंस जाते हैं, ये क्या है। पर जब वाणी पढ़ते हैं तो सबका अर्थ धीरे धीरे खुलते जाता है कि अखंड मतलब खंडित न होना, एक रस, एक रंग, एक ढंग में बने रहना। अद्वैत मतलब तुम और मैं वहां पर नहीं है, बस हम सब एक हैं, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, ऐसा भाव प्रकट करना, उसको फिर क्या कहा जाता है, अद्वैत कहा जाता है। अनंत का अर्थ होता है आत्माएं अनंत है परंतु है एक, राज्य से ही सब आत्माएं प्रेरित है, देखने में अनंत है परंतु आत्म सौनी एक दिशे जुजवित दिशे देहा। श्री जी ने कहा सबके आत्मा में एक ही भाव है, एक ही प्रेम है, देह अलग अलग है, सेवा करने के लिए सबने अलग अलग देह धारण किया है। तो ये सब क्या है कि राज्य की बुद्धि, निज बुद्धि, राज्य निज मूल स्वरूप की जो बुद्धि है या उनमें जो विशेष ज्ञान है, उस ज्ञान के भी दर्शन हम वाणी के माध्यम से कर सकते हैं। नूर तारतम के भी हम दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भागवत में तारतम शब्द 3 बार आया है, तारतम्य करके। सभी भागवतकारों ने क्या किया कि तारतम्य का अर्थ भेदाभेद ऐसे करके उन्होंने अर्थ किया, पर सदगुरु देवचंद्र जी ने महामंत्र के रूप में स्वीकार किया। देखिए तारतम्य, तारतम महामंत्र है, ऐसे करके उस शब्द को उन्होंने राज्य के साथ जोड़ करके, राज्य से जो महामंत्र उतरा है वो तारतम्य है, ऐसे करके धनिश्री देवचंद जी महाराज ने उस तारतम शब्द को बहुत ऊंचा बना दिया उन्होंने। तो देखिए कि नूर उसी तारतम को कहा जाता है जिससे क्षर, अक्षर और अक्षरातीत का पूरा ज्ञान हो जाता है। ऐसे नूर भी मूल स्वरूप के द्वारा ही संसार में उतर रहा है। जोश, फिर राज्य का जोश भी है, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज को भी जोश आता था, तभी तो वाणी उतरती थी।
दिन भर तो चलते थे, यात्राएं होती थी, पर रात को जब चर्चा शुरू करते थे तो जोश आता था, मूल स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते थे। तो वो जोश भी उन्हीं की कृपा से उतर आता है। और जोश को दर्शन, फिर ए देख दर्शन आवे जोश आवेश कहते हैं ना, कि देख देख करके जब हम परम धाम की तरफ अपनी नजर को लगाते हैं, दौड़ाते हैं, तो देख करके दर्शन भी हो जाता है, जोश भी आता है। क्या जोश आता है कि धामधनी हमारे, हम धामधनी की अंगना, ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, ऐसा प्रेम और इस प्रकार का एक उमंगा दिल में उमड़ने लगता है। सब में ये पसरता, और ये इस प्रकार का भाव किसी एक में आकर के भाव अंत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। सब में ये पसरता कहते हैं, ये भाव तो सारे सुंदर साथ में फैल करके जाएगा, क्योंकि एक से अनेक में इसका विस्तार होता जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये ज्ञान सब में फैल जाएगा। देखिए, जब श्री देवचंद जी महाराज ने शुरू किया तो 313 कहते हैं आए, तो बहुत आए, परंतु उस ज्ञान को समझने वाले, परम धाम को समझने वाले 313 आए। और श्री प्राणनाथ जी महाराज का समय आया तो लगभग 5000 सुंदर साथ ने उनको समझा। आए बहुत मिले, यात्रा में कितने हजारों हजार लोग मिले बिछुड़े, पर आत्मा जागृति के मार्ग में 5000 सुंदर साथ संलग्न हुए। और अभी हम लोग बताते हैं कि 50 लाख प्रणामी है, उससे भी ज्यादा प्रणामी है, और भी जागनी होती है। कहीं कहीं कार्यक्रम होते हैं तो नए जागते रहते हैं, ये फैलता जाएगा, विस्तार होता जाएगा, सब में इसका विस्तार होगा, और सब आत्म साक्षात्कार करके पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में संलग्न होंगे। ऐसा श्री प्राणनाथ जी महाराज इस चौपाई के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। तो यही है कि किरंतन की वाणी गंभीर वाणी है, ज्ञानवर्धक वाणी है। ऐसे अब और ग्रंथों को हम रास को पढ़ते हैं तो लीला परक वाणी है ना, कृष्ण ने रास में क्या लीलाएं की, वो लीला परक वाणी हमको मिलती है। प्रकाश हम सुनते हैं तो गुरु भक्ति परक वाणी है, कि गुरु की भक्ति, गुरु के गुणों की गिनती करो, अपने अवगुणों को दूर करो, ये सब चीजें वहां पर मिल जाती है। और कलश में ज्ञान है, शास्त्रों का क्या सार है आदि इत्यादि, आत्मा को कैसे जगाना, सनंद में कतेब ग्रंथ का सार क्या है। पर जब हम किरंतन में आते हैं तो यहाँ वेदांत के और बौद्धिक ज्ञान, आत्मा जागृति के ज्ञान, यहाँ पर दर्शन, फिलॉसफी जिसको कहते हैं, प्रणामी दर्शन क्या है, ये प्रणामी दर्शन पूरा किरंतन में प्राणनाथ जी ने छुपा करके रखा है। बाकी और आगे जाते हैं तो फिर खुलासा में समन्वय है, कतेब वेद का समन्वय है। फिर खिलवत में तो आत्मा परमात्मा का संवाद है, वहां पर परिक्रमा सागर श्रृंगार में परम धाम का वर्णन, राज्य के स्वरूप का वर्णन, मूल मिलावे का वर्णन। सिंधी में एक विरह है, मार्फत में आप देखिए तो आत्मा प्रकाश, क़यामत नामा में आत्मा जागृति, ये सारी बातें हैं। पर एक दर्शन का जो चैप्टर है जिसको फिलॉसफी कहा जाता है, प्रणामी दर्शन कहाँ है, पूरा संपूर्ण तारतम वाणी में प्रणामी दर्शन कहाँ है, ये हम जब ढूंढने लग जाते हैं तो किरंतन में वो दर्शन छुपा हुआ है। और ये दर्शन कोई प्राणनाथ जी ने मतलब शास्त्र से भिन्न दर्शन दिया ऐसी बात भी नहीं है। शास्त्रों में जो व्यक्त किया है उसी को समेट करके राज्य से जोड़ा। सारे वेद वेदांत में जो कुछ कहा गया है, ब्रह्म का जो चिंतन किया गया है, ब्रह्म के लीला धाम का जो वर्णन किया गया है, उसको उठा करके प्राणनाथ जी ने राज्य से जोड़ा। क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें गीता में कब से लोग पढ़े जा रहे थे, व्याख्या किए जा रहे थे, इसको राज्य से जोड़ा। अक्षरातीत मूल स्वरूप है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ऐसे करके। और राज राज शब्द लोग कब से रटे जा रहे थे, राज का मतलब राजा ही होता है, ऐसा करके लोग रटे जा रहे थे। प्राणनाथ जी ने राज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो सबके राजा, सबके स्वामी, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी। तो इस प्रकार से किरंतन में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सारे शास्त्रों का सार लेकर के, वेद वेदांत का सार लेकर के ब्रह्म दर्शन हमारे सामने उन्होंने प्रकट किया है, जिसके 2 चौपाई आज समय के हिसाब से हम लोगों ने आस्वादन किया, श्रवण किया। फिर आगे और 59 प्रकरण हो चुका है, 667 चौपाइयां हम लोग सुन चुके हैं, 1-2 चौपाई करके।
फिर कल राग गौरी में कुली वाला देखो रे ये प्रसंग शुरू हो जाएगा। आप लोग सुनेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय भी पूरा होता है। जय जयकार के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, साहब के हुक्मे ए बाणी, गावत है महामात, निज बुद्ध नूर जो सको दर्शना, सब में ए पसराता, सब में ए पसराता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। सदा
चल रहे हैं